पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस एंड फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लासिफिकेशन and functions of connective टिश्यू कि संयोजी ऊतक के क्या कार्य हैं और उनका वर्गीकरण। तो संयोजी ऊतक का कार्य सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संयोजी ऊतक जो है मूलतः अवलंबन ऊतक का कार्य करता है। पहला कार्य हो जाएगा, यदि हम लोग सबसे पहले फंक्शंस का अध्ययन करें तो पहला हो जाएगा कि यह मुख्यतः जो है अवलंबन ऊतक का कार्य करता है, अर्थात ये प्रत्येक अंग में इनके विभिन्न ऊतकों को परस्पर जोड़ने का काम करता है। इसी प्रकार विभिन्न अंगों में जो है उनको ऊतकों का जोड़ने का कार्य करता है और अंग तंत्रों में जो है अंगों का जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात एक कनेक्शन जोड़ने का कार्य करता है। ऊतक में कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है, अंग में ऊतकों का जोड़ने का काम करता है, अर्थात ये प्रत्येक अंगतंत्र ऊतक प्रत्येक स्टेज पर जो है जोड़ने के कार्य करता है। इसके साथ साथ जो है सहारा देने का भी कार्य करता है, साधे रखने का भी काम करता है और उपकलाओं का जो आधार कला का कुछ भाग और अंगों के सुरक्षात्मक खोल भी जो है संयोजी ऊतक के ही बने होते हैं। उपकला का जो आधार कला होता है उस आधार कला का कुछ भाग तथा अंगों के सुरक्षात्मक खोल भी संयोजी ऊतक के बने होते हैं। अर्थात इनका कार्य क्या हो गया भाई कि अंग में या ऊतक से चलें, ऊतक में कोशिकाओं को परस्पर जोड़े रखने का काम करता है, अंग में ऊतकों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने के साथ साथ जो है इन्हें साधे रखने का काम करता है, यथास्थान अर्थात जहाँ इनको रहना चाहिए वहाँ साधे रखने का कार्य करता है। और जो उपकला होता है उस उपकला का जो आधार कला होता है, पीछे हमने पढ़ा आधार कला, उस आधार कला का कुछ भाग भी और अंगों का सुरक्षात्मक खोल भी इसी संयोजी ऊतक के बने होते हैं। दूसरा कार्य आगे चलते हैं कि संयोजी ऊतक का दूसरा कार्य क्या है। तो यह अंतरांगों एवं ऊतकों को आवश्यक लोच प्रदान करता है। लोच जिसे लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है, उन्हें दृढ़ता भी प्रदान करने का कार्य करता है, स्नेहक के रूप में चिकनाहट भी देने का कार्य करता है तथा बाहरी दबावों और धक्कों को सहन करने की क्षमता भी ये संयोजी ऊतक प्रदान करता है। तीसरा कार्य क्या हो जाएगा भाई कि ये संयोजी ऊतक जो है रासायनिक पदार्थों का संग्रह और संवहन, संग्रह कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक
ले जाना, ये दोनों कार्य भी संयोजी ऊतक करता है। ऐसे ही है कि ये विषैले पदार्थ रोगाणु, ये विषैले पदार्थ रोगाणुओं, कीटाणुओं आदि को नष्ट करके और शरीर की सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। ऐसे है कि ये घायल और संक्रमित स्थान जो होते हैं, उन घायल स्थानों से कोशिकाओं को नष्ट करके या जो कोशिकाओं के मलबे है, कचरे है, उस कचरा को, मलबा को साफ करके और इनकी क्षतिपूर्ति करने का भी काम करता है। अर्थात उस घायल ऊतक को, घायल अंगों की पुनः मरम्मत करने का भी कार्य करता है, अर्थात रीजनरेशन की क्रिया भी करता है। फिर से अगला कार्य हो जाएगा छठा, अगला कार्य कि अस्थि। तो हड्डी और उपास्थियों के रूप में जो है, ये शरीर को अवलंबी ढांचा प्रदान करने का काम करता है। यदि मानव शरीर से या किसी भी प्राणी के शरीर से, जिसके शरीर में जो है अस्थि, कंकाल पाया जाता है, यदि हमारे शरीर से अस्थि और उपास्थियों को निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर का आकृति ऐसा नहीं दिखाई देगा। एक मांस का लोथड़ा अर्थात गठरी के नुमा मानव का शरीर दिखाई देगा। तो इनका जो अस्थि क्या है, संयोजी ऊतक है, उपास्थि क्या है, संयोजी ऊतक है। ये जो है मानव शरीर को अवलंबी ढांचा बनाने का भी कार्य करता है। ऐसे है कि सारे शरीर में पदार्थों का यातायात का काम करने वाला जो रुधिर होता है, रुधिर ही हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में जो है ऑक्सीजन को ले जाता है, हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में जो है पोषक तत्वों को ले जाता है, हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं से जो अनावश्यक अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थ है उनको बाहर लाकर उत्सर्जी अंग तक लाने का कार्य करता है। तो ये यातायात का काम, ट्रांसपोर्ट का काम जो है, ये रुधिर और जो लसिका करता है। ये लसिका और रुधिर भी क्या है, संयोजी ऊतक हैं। ऐसे है कि अन्य विभिन्न ऊतकों की कोशिकाओं, रुधिर एवं लसिका कोशिकाओं के बीच सारा रासायनिक आदान प्रदान जो है संयोजी ऊतक के माध्यम से ही होता है। नहीं तो ये जो है कुछ संयोजी ऊतक के विशिष्ट कार्य रहे। आगे चलते हैं कि क्लासिफिकेशन अर्थात संयोजी ऊतक का वर्गीकरण क्या है। पीछे भी हम जानते हैं कि समानता तथा असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समूहों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। तो संयोजी ऊतक की तीन प्रमुख श्रेणियां होती हैं। एक होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, वास्तविक संयोजी ऊतक। दूसरा होता है कंकाली संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा होता है संवहनी संयोजी ऊतक, जिसमें रुधिर और लसिका आता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। वास्तविक संयोजी ऊतक, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, वास्तविक संयोजी ऊतक। इसमें जो है आधार पदार्थ कोमल जेली जैसा होता है, आधार पदार्थ कोमल जेली सदृश होता है। और ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू, सिंपल लूज
कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू, साधारण ढीले संयोजी ऊतक। दूसरा है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस सघन, फाइब्रस तंतुमय कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, सघन तंतुमय संयोजी ऊतक। और तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विशिष्ट संयोजी ऊतक, जिनका विशिष्ट कार्य होता है। नहीं तो सबसे पहले हम चलते हैं सामान्य ढीला संयोजी ऊतक। सामान्य ढीला संयोजी ऊतक क्या है? तो इनमें जो है ये ऊतक जो है कहीं भी जो अंतराली कोशिका है उस अंतराली कोशिका के रूपांतरण से बन सकते हैं, अर्थात इन्हें हम सामान्य रूप से अंतराली कोशिका भी कहते हैं। और ये हमारे पूरे शरीर में जो है अंतराली कोशिका फैला होता है। ये अंतरांगों के चारों ओर पाया जाता है, त्वचा और उपकलाओं के नीचे पाया जाता है, पेशियों के बीच बीच में पाया जाता है, रुधिर वाहिनियों और तंत्रिकाओं के चारों ओर पाया जाता है, श्वास नाल और आहार नाल की अधश्लेष्मिका में पाया जाता है, आंत्रयोजनियों में पाया जाता है। आंत्रयोजनी जैसे ऐसा नहीं कि हम बाएं तरफ सोते हैं तो बाएं तरफ हमारा सारा अंग चला आता हो, दाहिने करवट सोते हैं तो दाहिने तरफ सारा अंग चला जाता हो, नहीं, वो अपने निश्चित स्थान पर बधे होते हैं। हमारे इन आंतरिक अंगों के बाहर जो एक झिल्ली सदृश संरचना होती है जो उसको बांधे रखती है, क्या है? आंत्रयोजनी है। तो आंत्रयोजनियों में भी पाए जाते हैं। अनेक अंगों के ऊतकीय ढांचे में भी यह सामान्य ढीला संयोजी ऊतक जो है उपस्थित होता है। और इसका जेली सदृश मैट्रिक्स जो पदार्थ होता है वो पारदर्शक होता है, चिपचिपा होता है और यह संबंधित अंतरांगों को, ऊतकों को हिलने डुलने की स्वतंत्रता देता है। पदार्थों का जो है शीघ्र विस्तरण की, अमीबीय कोशिकाओं की विचरण की स्वतंत्रता देता है। और वास्तव में देखा जाए तो रचना में यही सामान्य ढीला संयोजी ऊतक जो है मूल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तो ये जो है पहला है सामान्य ढीला संयोजी ऊतक। दूसरा है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सघन तंतुमय संयोजी ऊतक। नाम ही है सघन, अर्थात किसका? तंतुओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तंतुमय ऊतक की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। अर्थात इन ऊतकों में कोशिकाएं जो है मुख्यतः क्या होती हैं? फाइब्रोसाइट्स होती हैं, तंतुमय होती हैं। और ये इतने अधिक तंतु बनाती हैं कि पूर्ण ऊतक जो है तंतुओं से भरा हुआ ही दिखाई देता है, अर्थात तंतुमय हो जाता है। जो जेली सदृश पदार्थ होता है, इस जेली सदृश पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है और तंतुओं की संख्या जो है अधिक होती है। तंतुओं की अधिकता के कारण जो है इनमें जो है इन ऊतकों में खिंचाव सहने की क्षमता होती है, ये खिंचाव सहन कर सकते हैं। और इन ऊतक को, तंतुमय संयोजी ऊतक को जो है दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक और दूसरा है पीले इलास्टिक संयोजी ऊतक। तो जो श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक है, ऐसे ऊतक जो है अपेक्षाकृत मोटे कोलेजन तंतुओं के बने होते हैं
और कोलेजन तंतु क्या है? प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है। कोलेजन तंतुओं के होने के कारण जो है इनमें दृढ़ता होती है तथा कोलेजन तंतु की मात्रा संख्या इनमें अधिक होती है। इलास्टिन तंतु की मात्रा संख्या क्या होती है? कम होती है। तो त्वचा की डर्मिस हो गया, अस्थियों और उपास्थियों का आवरण हो गया, पेशियों तंत्रिकाओं का आवरण हो गया, पेनिस, ब्रेक, यकृत, वृषण, नेत्र गोलक, रुधिर वाहिनियां, ग्रंथि या अन्य कई अंगों के तंतुमय खोल में जो है कोलेजन तंतुओं के गुच्छे त्रिविम जाल सा बनाए रहते हैं। तो जाल सा बनाए रहते हैं अर्थात क्या होते हैं? अनियमित सघन संयोजी ऊतक है, क्योंकि जाल सा बन गया तो अनियमित हो गया। और इनके विपरीत जो है कुछ पेशियों को परस्पर जोड़ने वाले, पेशी से जोड़ने वाले, कुछ पेशी को अस्थियों से जोड़ने वाले जो संयोजी ऊतक होते हैं, श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक, ये अनियमित नहीं होते, ये नियमित होते हैं। जो पेशियों को पेशियों से जोड़ता है, पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, ये एक दूसरे के समानांतर गुच्छे होते हैं अर्थात नियमित होते हैं। तो पेशी को पेशी से जोड़ने वाला जो है क्या? कंडरा कहलाता है। और हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला जो है वह स्नायु कहलाता है। तो स्नायु भी क्या है? संयोजी ऊतक है। स्नायु क्या करता है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और कंडरा क्या करता है? जो श्वेत डोरी जैसी संरचना होती है वो अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है। और कभी कभी जो है स्नायु में ज़्यादा खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। हम चलते हैं तो हमारा पैर यदि मुड़ गया, शरीर का पूरा वजन जो है उस जहाँ मोड़ है वहाँ पड़ जाता है, तो स्नायु इतना तन जाता है कि फिर से वापस अपने स्थान पर नहीं आता है। वहाँ अस्थि संधि जो है घिसक जाती है, तो कहते हैं क्या? मोच आ गया है। और कभी कभी स्नायु टूट जाती है तो अस्थि संधि भी छोड़ देता है, तो अस्थि भंग हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं। ठीक है, तो